1928 में एक अंग्रेज भारत से कुछ मजदूर ब्रिटिश ले गए ताकि वो वहाँ पर एक बेकार सा पुल बना सकें। उन्हीं में से एक थे मेरे बॉस के दादाजी। आते समय उस शिप के कैप्टन की मौत हो गई। वैसे वो कैप्टन बहुत ही बदमाश था। सारे हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों को जहाज से नीचे फेंक दिया और फिर वो जहाज इंग्लैंड जाने के बजाय सीधे पहुंच गया पोर्चुगल। और उन लोगों ने उस जहाज को रिश्वत के तौर पे दे दिया वहां की लोकल गवर्नमेंट को, और उसके बदले उन हिंदुस्तानियों को उपहार के तौर पर एक जमीन दी गई जिसका नाम था कैसेंड्रा। उनके दादाजी वहां पर आराम से जिंदगी गुजारने लगे। जहां स्मार्टफोन तो नहीं थे लेकिन जिंदगी स्मार्ट थी। उन्होंने वहां बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। अपने सारे रिश्तेदारों को उन्होंने कैसेंड्रा में बुला लिया और धीरे धीरे वहां की आबादी भी बढ़ने लगी। जहां पहले आबादी 752 थी वो बढ़कर अब 36,000 तक पहुंच गई थी। और धीरे धीरे वहां पर एक छोटा सा हिंदुस्तान बस गया और वो लोग बातचीत में पुरानी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, जैसे कि ब्रेकफास्ट को अल्पाहार, गुड आफ्टरनून को शुभ मध्यवेला और गुड मॉर्निंग बन गया शुभ दिन। मैं यहाँ पर पिछले 2 सालों से रह रहा हूँ लेकिन इनकी भाषा मेरे पल्ले तो बिल्कुल नहीं पड़ती। फिर भी मैं इस भाषा को समझने की पूरी कोशिश करता हूँ। दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 1928 हिंदी फर्स्ट बैच ऑफ कैसेंड्रा। मेरे बॉस की पूरी कहानी अलग हुई होती अगर उनके दादाजी उस जहाज में नहीं होते, तो फिर क्या? सर मैंने तो अब डिसाइड कर ही लिया है। मैं अब शादी करूंगा तो किसी पोर्चुगल लड़की से ही करूंगा। क्या है कि इंडियन लड़कियां थोड़ी सी बेवकूफ होती हैं सर। क्या है कि पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ के लोगों से घुल मिल गया हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं सर। वैसे मेल जोल करना एक कला है सर। ये कला हर किसी के पास नहीं होती है सर। किसी के पास। जरा उधर देख। सर वो दिखने में इंडियन लग रही है ना? हाँ सर। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। और मैंने पहले कभी आपको किसी लड़की को देखते हुए नहीं देखा सर। 1 large प्लीज। इन दिस प्लीज एंड नो टैप वाटर प्लीज। गुची ब्लूम। इंडियन? या ये परफ्यूम मैंने बनाया। इस परफ्यूम से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ओह, रियली? तुम समझदार हो और क्रिएटिव भी हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी काबिलियत नहीं देख पाते। लेकिन वो क्या सोचते हैं तुम उसकी परवाह नहीं करती। तुम्हें उनकी सलाह की जरूरत नहीं। करेक्ट बोल रहा हूं? हर सैटरडे मुझे यहाँ पर लेकर आते हैं और फिर मुझे यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। उन्हें क्या लगता है कि मैं